सर थोड़ा और इस पे बताएंगे, दशा क्या होती है, महादशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती ज्योतिष शास्त्र के अंदर दो पार्ट होते हैं। जैसे ही एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ, हमने उनका टाइमिंग ले लिया, उसके बाद में हम उसको, अभी तो थैंकफुली कंप्यूटर्स आ गए हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जिस जमाने में मैंने सीखा है उस जमाने के अंदर तो पहले सबसे बड़ा एक है चैलेंज? चैलेंज यही होता था कि टाइम इसकी क्या है? हॉरोस्कोप कैसे बनाएं। हाँ। और उसके लिए जो पुराना टाइम था, जो पंचांग के अंदर जो टाइम होता है वो घड़ी पल विपल होता है। मतलब ऑलमोस्ट 2 घड़ी जो है वो 1 घंटे से कुछ ऊपर जाकर के एक आवर होता है। तो घंटा, एक 1 आवर मतलब 1 घंटा, उसके बाद में कुछ घड़ी, और सेकंड्स को हम बोलते हैं पल, मिनट्स को पल बोलते हैं और सेकंड्स को विपल बोलते हैं। तो वो जो हमारा टाइम है, घड़ी पल में कन्वर्ट करके एक आईएसटी निकालते हैं। उसके पहले और पहले लोकल टाइम, जैसे आज यहाँ पे दिल्ली में जो टाइम है और कलकत्ता में टाइम है, जो पंचांग भेद होता है, यहाँ का पंचांग है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, उसमें हम वो जो टाइम है 15 से 25 मिनट का, वो लेस करते हैं। फिर मीन टाइम, वॉर टाइम चलता था, उसको लेस करके एक आईएसटी निकालते थे। उसके बाद में जो भयात भभोग का सिस्टम होता था, वो कैलकुलेट करके हम आपका पहले लगन निकालते थे कि जब ये बच्चा पैदा हुआ है तो सिंह लगन में पैदा हुआ है या वो कन्या लगन में पैदा हुआ है। और फिर अकॉर्डिंगली पंचांग के अंदर आज के दिन जहाँ जहाँ पे जो जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उस हिसाब से वो रख करके फिर विंशोत्तरी दशा निकालते हैं। तो विंशोत्तरी दशा आप ये मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की जो पैदा हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि वो 120 ईयर तक मैक्सिमम जिएगा, जी। है ना। तो 120 साल की हम विंशोत्तरी दशा निकालते हैं। उसका क्रम है, जैसे सबसे पहले सूर्य की महादशा, पूरे फिर ऑर्डर है। चंद्रमा की महादशा, हाँ। फिर मंगल। तो आचम भो राजी सै बू केसु, ये शॉर्ट फॉर्म है। मतलब आदित्य, फिर चंद्रमा, फिर अलग उसके अलग बाद में प्लैनेट्स मंगल। की अपनी वो है। तो जब आप पैदा होते हैं, सपोजिटली उस टाइम पे अगर आप सूर्य महादशा में पैदा हुए हैं और उसके अंदर आपका वो सूर्य की महादशा 2 साल 3 महीने में खत्म हो रही है, तो फिर 10 साल की महादशा आपको चंद्रमा की लगेगी। ऑर्डर तो वही चल रहा है। फिर मंगल की महादशा लगेगी, वो लगेगी आपको 7-8 साल की। फिर उसके बाद में राहु की दशा, वो 17 साल की लगेगी। उसके बाद में 16 साल की आपको जुपिटर की महादशा लगेगी। ये अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग रेंज क्यों है? किसी की 15 साल, किसी की 10 साल। ये जैसे अभी यही तो साइंस है, हर एक प्लैनेट का एक ड्यूरेशन है। अच्छा, उसके बेस पे निकाली जाती है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे चंद्रमा है, वो एक राशि से दूसरी राशि जाने में सिर्फ 2.5 दिन लेता है। वहीं पे सूर्य जो है वो संक्रांति जिसे हम बोलते हैं, वो 1 महीना लेता है। वही सैटर्न कितना टाइम लेता है? लेकिन शनि हाँ, एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 ईयर लेता है। 2.5 साल। तो ये जो जो शनि का जो नाम पड़ा है शनिश्चर, वो भी इसीलिए पड़ा है कि संस्कृत में धीमे चलने वाले प्लैनेट को बोलते हैं शनि ही चर है, अर्थात जो धीरे धीरे विचरण करता है। तो शनिदेव का एक नाम मंदी भी है, जो मंद गति से चलते हैं। ऐसे ही जो बृहस्पति हैं, बहुत बड़े प्लैनेट है, उनको जीव भी बोलते हैं, जुपिटर। गुरु है। तो वो जो है वो ऑलमोस्ट 12 से 13 महीने लेते हैं, कई बार 12.5 महीने लेते हैं। बाकी मंगल है या शुक्र हैं या बुध हैं, वो सारे के सारे 40 दिन 45 दिन के अवधि के अंदर रहते हैं। लेकिन राहु और केतु ये तो प्लैनेट्स जो विजुअली प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन नोट्स हैं। तो सूर्य चंद्रमा की जो छायाएं हैं, जिससे ग्रहण लगते हैं, है ना, तो इनको छाया ग्रह बोलते हैं। तो ये सारे प्लैनेट अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, है ना, इस तरीके से। और ये एक राशि से दूसरी राशि में एक साथ ही परिवर्तन करेंगे, जब भी करेंगे इनको 18 महीने लगेंगे। जैसे अभी 18 मई को राहु और केतु परिवर्तन हुए, अब ये फर्दर 18 महीने के बाद में होंगे। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो उसी हिसाब से कि वो प्लैनेट कितना बड़ा है, अर्थ से कितना दूर है, उसी हिसाब से इनका जो है मूवमेंट के हिसाब से इनकी महादशाएं और दशाओं का हिसाब किताब रखा गया हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है। पर ये एक सिद्ध एक नियम है और उस नियम के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। सर मैंने जितना अब तक एस्ट्रोलॉजी देखी है, मेरा मेरा पर्सनल मानना है कि ऊपर वाला, जैसे कोई कहता है ना ये कुंडली खराब है अच्छी, मेरा इतना मानना है अच्छा बुरा नहीं होता। डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा बुरा कुछ नहीं है। हाँ, वीकनेस स्ट्रेंथ हो सकती है। तो जब आप लोगों की जब देखते हैं कुंडली, बहुत बार लोगों का होता है
उनका सवाल ये नहीं होता कि क्या अच्छा क्या बुरा है, वो कहते हैं ये कुंडली खराब है अच्छी है। तो इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, कुंडली खराब अच्छी तो होती है क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब अच्छी कुंडली जो होती है, अब जैसे मैं आपको कितने सारे एग्जांपल दूँ, जैसे हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो कितने ही बहुत ही साधारण परिवार से निकल करके और आज पूरे विश्व में उनका प्रभाव है, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो अब ये कुंडली में राजयोग थे तभी तो वो इतना ऊपर गए हैं। साथ ही साथ में आप देखिए, अगर आप लालू प्रसाद यादव की कुंडली देखेंगे तो वो भी एक बहुत सामान्य से परिवार में पैदा हुए थे और अपने जमाने के अंदर काफ़ी अच्छी मिनिस्ट्री उनके पास में, रेलवे मिनिस्ट्री भी उनके पास में रही है, जो काफ़ी पावरफुल मिनिस्ट्री होती थी पहले। तो निश्चित रूप से कुंडली जो है वो अच्छी या बुरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा क्योंकि अच्छी कुंडली में भी बुरा टाइम आता है। भाई जैसे आपने आपने मोदी जी का एग्जांपल लिया। क्योंकि सारी कुंडलियां तो अच्छी नहीं हो सकती। देखिए, हाँ। आपके 9 के 9 प्लैनेट तो अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, है ना? लेकिन सबसे बड़ी चीज है टाइमिंग, कि आपको सपोजिटली आपकी कुंडली के अंदर 3 प्लैनेट हैं या 2 प्लैनेट अच्छे हैं, जैसे शनिदेव अच्छे हैं, ठीक है, जैसे गुरुदेव अच्छे हैं, तो अगर ये प्लैनेट आपकी कुंडली अच्छी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी महादशाएं अच्छी आए और साथ ही वो आपके जो की प्लैनेट है, जो मूल त्रिकोण के जो आपके प्लैनेट, चाहे वो लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, उनकी स्थिति कितनी बढ़िया है, उन पे बाकी ग्रहों की दृष्टि संबंध कैसा बन रहा है, वो स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, ठीक है, उन पे मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अगर उनकी महादशाएं भी आ जाती हैं तो आपके लिए 2 प्लैनेट ही बहुत कुछ है। बाकी के सारे प्लैनेट आपके लिए इतने इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि महादशाओं का ही रोल होता है आपके जीवन के अंदर आपको आगे ले जाने में। मोदी जी तो यही थे ना, ठीक है। अब वाजपेयी जी तो देखो ऑलमोस्ट 70 के बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने, तो इसमें कुंडली तो वही थी, लेकिन महादशाओं का प्रभाव, जैसे ही वो महादशाएं आई, उस प्लानिट ने अपना इफेक्ट दिया और राजयोग बना दिया। ऐसे ही जैसे ही मोदी जी की, जैसे अभी मोदी जी मंगल ग्रह की महादशा के अंदर अभी चल रहे हैं और अभी और 2028 के आसपास तक चल रहेगी, तो वो इनकी जिंदगी का सबसे सुंदरतम पीरियड है। इसलिए देखिए आप कि हर जगह पे वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिल रही है। लेकिन यही मोदी जी आज से 30-40 साल पहले कहाँ थे? वही जैसे लेकिन जैसे ही योग बना उनकी कुंडली के अंदर, ठीक है, वैसे ही कैन यू बिलीव कि मोदी जी प्रधानमंत्री 7.5 के अंदर बने। तो जितने भी लोग हमारे आज का ये जो शो देख रहे हैं उससे मैं बताऊं कि 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती, 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 आपको हमेशा सिखाती है। शनिदेव इज ए हार्ड टास्क मास्टर। 7.5 एक लर्निंग फेज होता है जो आपको ये बताती है आपको कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपकी प्लानिंग को कैसे बेटर करना है और कैसे हर एक चीजों को बारीकी से देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसी 7.5 के अंदर भारत देश के प्रधानमंत्री बने और इससे पहले जो उन्होंने 15 साल से ज्यादा राज किया था सीएम बन करके, तो एग्जैक्टली इससे पहले राहु की दिशा थी जिसे लोग डरते हैं। तो कुल मिलाकर के हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कुंडली अच्छी हो, उसके साथ साथ महादशाएं भी अच्छी आनी चाहिए। और वो महादशाएं जो प्लानेट है, अगर आपको पंचमेश की महादशा आ रही है, 5th लॉर्ड की महादशा है, 9th लॉर्ड की महादशा है, 10th लॉर्ड की महादशा, जो शुभ स्थान माने जाते हैं, उनका जो प्लानेट है वो पावरफुल हो। पावरफुल होने का मतलब हुआ कि वो अपनी राशि का हो, एग्जॉल्टेड हो, साथ ही उनके मित्र ग्रहों की उन पर दृष्टि संबंधी भी अच्छी, तब जाकर के उनका इंपैक्ट और इफेक्ट आएगा। अदरवाइज आप अच्छी जन्मपत्री लेके बैठे रहिए। अब बात करेंगे कि कुंडली खराब होना। तो देखिए क्या होता है कि हर एक कुंडली के अंदर ग्रहों की 3 स्थितियां होती। एक होता है प्लानेट का स्वग्रही होना, यानी प्लानेट का ओन साइन होना, तो वेरी गुड, ठीक है। दूसरा होता है प्लानेट का एग्जॉल्टेड होना, वो प्लानेट की सबसे अच्छी बेस्ट पोजीशन होती है। और एक होता है कि प्लानेट का डेबिलेशन यानी नीच का होना, वो सबसे उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। तो हर एक प्लानेट उच्च राशि में होता है, उसकी राशि नियत है। जैसे सूर्य देव हैं,
सूर्य देव जो है वो वैसे सिंह राशि के अधिपति है, मतलब स्वग्रही ओन साइन होगा वो 5 नंबर के लियो में अगर अंदर, बैठे। लियो में, लेकिन एग्जॉल्टेड होंगे वो मेष राशि के अंदर, मंगल की राशि के अंदर। और जिस राशि में भी वो एग्जॉल्टेड होंगे उससे ठीक 7वीं राशि के अंदर, जैसे तुला राशि 7वीं राशि है, वहां पे वो नीच के हो जाएंगे, तो वहां पे वो पावरलेस हो जाएंगे। स्वग्रही होंगे वो पावरफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल वो हो जाएंगे अपने मित्र ग्रह मंगल के